ऑल राइट गाइज, सो वेलकम टू JEE अकेडमी बाई एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, कहाँ तक आपकी तैयारी पहुँची और क्या क्विक अपडेट्स हैं RRB JEE के बारे में। सबसे पहला सवाल जो आप लोगों का बहुत ज़्यादा आता है कि साहब एग्ज़ाम डेट कब है। तो टेंटेटिवली एग्ज़ाम दिसंबर में होने का अनुमान है। किस साइकोलॉजी से, किस वजह से मैं ये दिसंबर बोल रहा हूँ, इसके बारे में इस वीडियो में बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में सेपरेटली हम लोगों ने कई बार बात की है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, राइट। दूसरी चीज़, वैकेंसी इंक्रीज होने के क्या चांसेस है। वैकेंसी इंक्रीज होने के बारे में भी हमने चैनल पे एक और वीडियो बनाई है और मैं आपसे कहूंगा कि आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। मुकेश सर ने बहुत डिटेल में इसके बारे में बात की है। तो सबसे पहली बात तो एग्ज़ाम की डेट दिसंबर में होने की उम्मीद है। मतलब आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हम लोग सितंबर 20 पे हैं। जब हम सितंबर 28 में है तो अगर इससे लेकर के चलें तो लगभग आपके पास 2.5 महीने का वक्त मोटा मोटा बचा हुआ है। अब इस 2.5 महीने में सबसे पहले हमको पता है कि सर हमको CBT 1 को क्लियर करना है। CBT 1 में टेक्निकल तो आता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल आता है। क्या आता है? जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पोर्शन आता है। अब यहाँ पे हम आपको किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, तो हम आपको 2 वे में हेल्प कर रहे हैं। एक तो हम आपको लाइव सेशंस दे रहे हैं। लाइव सेशंस में हम आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में हेल्प कर रहे हैं। तो अब आपके मन में आएगा कि सर आप नॉन टेक्निकल क्यों करा रहे हो, क्योंकि CBT 1 में तो टेक्निकल आता नहीं है। गाइस, मैंने पीछे वीडियोस में भी इसके बारे में बात की है कि CBT 1 होने से तो सिलेक्शन नहीं होगा, CBT 2 भी निकालना होगा। अब जब आपको CBT 2 निकालना होगा तो CBT 2 में क्या आएगा? टेक्निकल आएगा। CBT 1 से CBT 2 के बीच में कितना वक्त मिलता है? लगभग आपको 60 से 65 दिन मिलते हैं, मतलब मोटा मोटा 2 महीना मिलता है। कैसे मैं ये बात कह रहा हूँ, अगेन आपको दूसरी वीडियो में जाकर के देखना है। लेकिन ये जो 60 दिन का वक्त है, क्या इसमें आप पूरा टेक्निकल प्रिपेयर कर लेंगे? तो मैं समझता हूँ ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि टेक्निकल पढ़ने में आपको ज़्यादा वक्त लगता है रिलेटिव टू नॉन टेक। तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा आपके साथ टेक्निकल भी आपको पढ़ाते चल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि CBT 1 तो निकल जाए और आप CBT 2 में फंस जाओ, उसमें अटक जाओ। तो चैनल पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों चल रहा है। नॉन टेक्निकल में आपको करंट अफेयर्स के सेशंस हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। बहुत लंबे चौड़े सेशंस हम नहीं करते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे का करंट अफेयर आपको पढ़ाए। 6 से 10 मिनट के अंदर हम आपको वीक में जो भी करंट अफेयर्स की अपडेट होती है वो देने का प्रयास करते हैं। उसके साथ साथ हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे चैनल पे बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है। आपको सारे सोर्सेस का यूज करना है। देखिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप दूसरे चैनल्स को जाके मत देखिए और हम ही बेस्ट हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सभी टीचर्स अच्छे हैं, सभी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि आपको बायोलॉजी भी पढ़ाएं, क्योंकि मैक्सिमम जो चैनल्स हैं वो बायोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अगर आप कट ऑफ की एनालिसिस देखें, उसके बारे में हमने दूसरे वीडियोस में बात की हुई है, तो कट ऑफ की एनालिसिस को अगर आप देखें तो लगभग 100 में से आपको 60+ नंबर्स लेकर के आने हैं और उसमें आपके चांसेस बनते हैं सिलेक्शन के। अगर 70 के ऊपर आ जाए तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो अगर आपको सेफ जोन में जाना है तो आप जनरल साइंस को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सबको इग्नोर नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपको मैथमेटिक्स के सेशंस हम लोगों को मिल रहे हैं चैनल पे, जो हमारे कुशल सर ले रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं। आप जाकर के उनकी वीडियोस को देखिए, राइट। टेक्निकल की बात करूं तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सेशंस हैं, आपके क्वेश्चन सेशंस हो रहे हैं। मुकेश सर ले रहे हैं, सॉम का मैं खुद ले रहा हूं, और मुकेश सर आपके बाकी सब्जेक्ट्स के जो सिविल के सब्जेक्ट्स हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा है, वहां पे वो आपको क्लासेस ले रहे हैं। क्लासेस लाइव जो हमारी होती हैं वो जनरली हम शाम को 7 बजे रखते हैं, ताकि आप दिन से अपनी दिनचर्या से फ्री होकर के इन सेशंस का लाभ उठा सकें और इनसे अपनी तैयारी को और बेहतर वे में कंटिन्यू कर सकें। सो गाइस, प्रिपरेशन के लिए जो लास्ट मंथ्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। आपको यहाँ पे अपनी तैयारी की रिदम नहीं तोड़नी है और जहाँ जहाँ से जो भी रिसोर्सेस मिले उससे अपनी तैयारी को
करना चाहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहिए। अब एक बहुत सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ रहा है जो नॉर्मली बीटेक में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, D2D करके गए हैं। बस एक लास्ट बात मैं इस वीडियो में उसको एड्रेस करना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि साहब अगर हम RRB JEE बन गए तो क्या हम आगे एजुकेशन के लिए हम जा सकते हैं या आगे हम पढ़ाई कर सकते हैं? तो देखिए, नॉर्मली गवर्नमेंट कभी भी आपको पढ़ाई करने से डिसअप्रिशिएट नहीं करती, मतलब आपको हमेशा आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जैसे अगर आप D2D स्टूडेंट है तो AMIE का प्रोग्राम होता है जो बीटेक या BE के इक्विवेलेंट होता है, आप उसकी तरफ जा सकते हो। हमारे देश में कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बैचलर्स प्रोग्राम करा रही हैं डेडिकेटेडली उन लोगों के लिए जो आपके वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। मतलब अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके पास आगे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। So with this, thank you very much and do subscribe the channel.